नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज फिर से दिल्ली कूच की ओर किसान 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर रवाना। किसानों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर फिर से रवाना हो चुका है। किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस की पूरी कोशिश जारी है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। आपको बताते चले 17 दिसंबर रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। तो एक बार फिर से किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली कूच की ओर किसान आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इन दिनों मुस्तैद है, अलर्ट मोड पर है और इसी को लेकर पूरी तैयारियां देखी जा रही है प्रशासन की ओर से। किसानों ने जिस तरीके से दिल्ली कूच की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं, जिसको लेकर अब पुलिस भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। तो ये जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है और बताते चले पंजाब के किसान फरवरी से अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसान 2 बार दिल्ली कूच का प्रयास भी कर चुके हैं, लेकिन दोनों बार हरियाणा पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था और आज फिर किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। एक बार फिर किसानों ने कुंडी डालकर बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की है और पुलिस ने आंसू गैस और पानी का इस्तेमाल किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शमशेर राणा, राष्ट्रीय प्रेस प्रभारी बीकेयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से हम देखें इन दिनों किसानों का आंदोलन पूरी तरह से तैयार है, वो अपनी जिद और जद्दोजहद में लगे, वो अपनी मांग पूरी करने की बात में पीछे हटते हुए नहीं दिखाई दे रहे। क्या लगता है अभी क्या माहौल है, किस तरह से किसान अपने कदम आगे बढ़ाते जा सकते हैं? आपकी बात को स्पष्ट करूं, किसान जिद और जद्दोजहद में नहीं है। जिद में तो ये सरकार अड़ी हुई है। सरकार पहले याद करे कि 13 महीने जो दिल्ली घेर के किसान बैठे हुए थे, उनकी मांगों को मानकर ये बोल दिया, बहका के भेज दिया था, वो सब पूरी नहीं की गई। किसान दोबारा दुखी होके परेशान हो गए, निकल दिया जी। उसके बाद पहले कहा जाता था जी ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, टैंक लेके आ रहे हैं, आप अंदर नहीं आएंगे। वो बेचारे पैदल चल दिए, पदयात्रा में थे। आप देखिए उनकी जिद सरकार की कि पैदल लोगों के लिए भी सीमेंट की दीवारें चिनवा दी गई, लोहे के एंगल खड़े कर दिए, आंसू गैस, कैनन बॉल्स, पानी के बौछारें और जो भी वो कर सकते हैं आंसू गैस वगैरह। तो बिल्कुल शमशेर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम देखें कई सालों से इस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, कई दफा जो सरकार के साथ बातचीत भी हुई है, हालांकि पेच कहां फंस जाता है ये साफ नहीं हो पा रहा है। पेच तो वहीं फंसा है ना, आखिरी में कोई निर्णय तो नहीं निकलता ना सरकार की तरफ से। बात किसान बड़े भरोसे के साथ जाता है और बड़ी उम्मीद करके ये सोचता है भाई इस मीटिंग में कुछ ना कुछ हल निकलेगा। वो एक लॉलीपॉप बच्चों वाली जो होती है, किसानों को पढ़े लिखे जवान है आजकल और किसान अपना हिसाब लगाना जानता है। भाई एमएसपी सबसे बड़ी बात है, एमएसपी हमें दो। आप वो कहते हैं जी एमएसपी थी, है, रहेगी, इस तरह की बातें जो है ना ये बरगलाने की बातें होती हैं। आप किसान देखिए पैदल चल रहा है, मैं सबसे पहले वहीं आऊंगा, जिद और जद्दोजहद पर नहीं है किसान। आप ये देखिए ना कि किसानों ने रास्ता रोका, अरे भाई सड़कें तो सरकार रोक के बैठी हुई है, वो पैदल आ रहे हैं, उनकी बात तो सुन लीजिए कम से कम जाके। आप उसके किसी प्रतिनिधि मंडल को बुला लीजिए। आप तमाशा देखना चाहते हैं क्या? ये सरकार जो है तमाशा देखना चाहती है? क्या चाहती है सरकार? ये तो आप भी देखिए ना। आप बात क्यों नहीं करते? अपना नुमाइंदा भेजिए वहाँ पे, बिल्कुल उनसे बात कीजिए। और ये आंदोलन जो है ना, पहले तो एक तरह से बहका के भेज दिया गया था। अब की बार मुझे लगता है ये दुखी किसान जब धोखा खा के दोबारा उठा ना, अब की बार वापस जाने वाला नहीं है। बिल्कुल, लेकिन शमशेर जी हम साफ तौर पर यहाँ देख पा रहे हैं ये इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, कितने लोगों की, कितने किसानों की मौत हुई और अभी भी हम देख रहे हैं, आज भी जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक 2 किसान घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भेजा गया। क्योंकि हम देखें तो किसानों को इसमें जो है जिस तरीके से वो अपनी मांग पर अड़े हुए, लॉस तो किसानों को ये लगातार उन्हें हो रहा है, तो उसको बैठ के किसी तरह के जो निष्कर्षण है उस पर क्यों नहीं निकल सकते? जी मैं याद दिला दूं आपको, जब ये करीब
मतलब 10 महीने से बैठे हुए हैं, 15 महीने जी से। बिल्कुल। और उसके बाद 18 दिनों से तो आमरण अनशन पे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। आमरण अनशन का मतलब ही ये होता है, भाई मैं मर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर लो आके। तो सारा भूखा बैठा आमरण अनशन का, इसीलिए तो बैठा है, एक संकेत ही तो रहे हैं, आप बात कीजिए जाके, क्यों नहीं बात कर लेते उस बंदे से जाके आप, है ना। जी बिल्कुल। ऊपर से गोलियां चला रहे हैं, ऊपर से घायल हो रहे हैं किसान, हमारे बच्चे हैं वो उन्हीं के बच्चे हैं वो जो घायल किए जा रहे हैं। मतलब जो पुलिस वाले जो भर्ती हुए हैं वो भी उनका ही बच्चा है किसान का। शमशेर जी, अभी हाल ही में बजरंग पुनिया भी समर्थन में उतरे हैं और हमने कई दफा उनको जिस तरीके से किसानों के सपोर्ट में रहे हैं ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और अभी भी हम देख रहे हैं, आज भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो बॉर्डर है उसकी तुलना पाकिस्तान से कर दी। उन्होंने कहा है कि जब नेता आते हैं तो उन पर किसी तरह के रोक नहीं लगाए जाते, लेकिन ये किसान आंदोलन करे तो एक तरफ सरकार कह रही है कि हम रोक नहीं रहे, दूसरी तरफ उन्हें रोके जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, कीलें लगाई जा रही है। हाँ देखिए, ये तो स्पष्ट है, पत्रकारिता देखिए चौथा स्तंभ है। आप सारी दुनिया को दिखा रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि भाई ये सरकार ही तानाशाह है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बस अब तो भगवान के घर अंधेर, वो देर नहीं अंधेर है, बस वो क्या कहते हैं उसे उल्टा सीधा जैसे कर लो अब इसको। तो अब तो भगवान भरोसे है ये सब जो है ना। बिल्कुल, यानी कि किसानों का आंदोलन इस तरह से जारी रहेगा और किसान अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये साफ तौर पर आपने सुना किस तरह से बीकेयू की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। यानी कि किसान अपनी मांग को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है और आज फिर से दिल्ली कूच की ओर किसान रवाना हुए और इसी दौरान उन्हें रोका गया, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। बढ़ते हैं आगे, दिल्ली से एक और जानकारी सामने आ रही। लोकसभा में आज शाम पीएम मोदी का संबोधन, ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, आज संविधान पर चर्चा का जवाब देंगे पीएम मोदी। शाम को पीएम लोकसभा में चर्चा पर जवाब देंगे। राहुल गांधी भी आज सदन में अपनी बात रख सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। जिस तरीके से देखें, संविधान को लेकर तरह तरह के जो वार पलटवार का दौर जारी था और सदन में भी अब इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कल भी हमने देखा प्रियंका गांधी ने पहला भाषण दिया और इस दौरान पक्ष पर कई तरह के सवाल भी उठाए और एक बार फिर आज जानकारी जो सामने आया, आज प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी इस दौरान अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी भी अपनी बात रखेंगे। भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा की जाएगी। 75वीं वर्षगांठ पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में बहस होगी। तो ये बड़ी जानकारी, आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे, संविधान पर चर्चा का जवाब देंगे। और वहीं बढ़ते आगे, दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ऑपरेशन तेज। दिल्ली के सराय काले खां में आज सर्च ऑपरेशन, ओखला निजामुद्दीन इलाके में भी सर्च ऑपरेशन होंगे। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ऑपरेशन अब तेज हो चुके हैं। यानी कि जिस तरीके से हम पिछले कई दिनों से देखते आ रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी तमाम तरह की जो जांच है वो कर रहे हैं। ओखला निजामुद्दीन इलाके में भी सर्च ऑपरेशन इसी के तहत जारी है। और आपको ये जानकारी बताते चले, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ऑपरेशन अब पूरी तरह से तेज हो चुकी है दिल्ली में। जी हां, हम देखें तो दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां इस तरह के लोग सहारा लेके रह रहे हैं और यहां से अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। और अब इसी को लेकर पूरी तरह से तैयारियां देखी जा रही है। ओखला निजामुद्दीन इलाके में भी सर्च ऑपरेशन तेज है। यानी कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहां जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के होने की संभावना है, तमाम जगहों पर ऑपरेशन तेज है। बढ़ते हैं आगे, वन नेशन वन इलेक्शन पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 16 दिसंबर यानी सोमवार को लोकसभा में संविधान विधेयक 2024 पेश करेंगे।
यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के समानांतर चुनावों को आयोजित करने से संबंधित है और इसका उद्देश्य वन नेशन वन इलेक्शन के सिद्धांत को लागू करना है, जिसका मतलब है कि देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव का एक साथ कराया जाए। वहीं सूत्रों के मुताबिक लंबी चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजेगी। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से इसको लेकर चर्चा करेगी और इस प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति की जरूरत पर जोर देगी। और दिल्ली से एक और जानकारी सामने आ रही है। 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले तबादले यानी कि एक बार फिर से अधिकारियों का तबादला एक्सप्रेस दिल्ली में चल चुका है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के ओएसडी का मिजोरम ट्रांसफर किया गया है। ओएसडी मनीष चंद्रा को मिजोरम भेजा गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी होने पर यह ट्रांसफर किए गए हैं, यानी कि तबादला एक्सप्रेस गृह मंत्रालय के आदेश पर एक बार फिर दिल्ली में चला है। बीएल सुरेश को दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश भेजा गया है। रजनीश गर्ग को दिल्ली से लद्दाख ट्रांसफर किया गया है। जी राम गोपाल नायक को अरुणाचल प्रदेश भेजा गया। हरीश एचपी को जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई। तो एक साथ कई अफसरों के तबादले किए गए हैं। दिल्ली में 5 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए और ये तस्वीरें लिस्ट आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। जिस तरीके से देखें चुनाव के पहले ये अफसरों का तबादला किया गया है। और करते अगली खबर की ओर। सीरिया में उथल पुथल के बीच सुरक्षित निकाले गए 4 भारतीय नागरिक अब दिल्ली पहुंच गए हैं। भारत सरकार की मदद से चारों नागरिक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, जहां चारों ने मदद के लिए भारत सरकार का आभार जताया। एक भारतीय नागरिक ने कहा कि स्वदेश आकर बहुत अच्छा लग रहा है और इसके लिए भारतीय दूतावास में उनकी बहुत मदद की है। भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने सीरिया से उन्हें लेबनान पहुंचाया, फिर वहां से भारत भेजने की व्यवस्था की। दिल्ली से एक और जानकारी आपको बता दें। उत्तराखंड बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में होंगे शामिल। उत्तराखंड के सभी लोकसभा राज्यसभा सांसद मौजूद रहेंगे। बैठक में निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ये जानकारी आपके साथ दिल्ली से साझा कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में मौजूद रहेंगे, जहां बताया जा रहा है जिस तरीके से उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने यानी कि आगामी चुनावों के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जहां कई सांसद भी यानी कि यूं कह लें कि तमाम जो सांसद हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। चुनाव को लिहाज से अगर हम देखें ये बेहद अहम बैठक बीजेपी संसदीय दल की मानी जा रही है। पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होंगे, मौजूद होंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड के सभी लोकसभा राज्यसभा सांसद इस बैठक का हिस्सा होंगे। बढ़ते आगे। कोलकाता के सरकारी आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की महिला चिकित्सक के साथ दरिंदगी की घटना में गिरफ्तार अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और स्थानीय चाला के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को शुक्रवार को कोर्ट ने जमानत दे दी और इसके खिलाफ आज दिन भर प्रदर्शन के आसार जताए जा रहे। दोपहर 2 बजे शनिवार को वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट केंद्र सरकार कार्यालय यानी सीजीओ परिसर में सीबीआई के विशेष अपराध इकाई के कार्यालय तक एक विरोध रैली आयोजित की जाएगी और जिसमें मांग की गई कि केंद्रीय एजेंसी इस मामले में अपनी विफलता के लिए नैतिक जिम्मेदारी ले, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में आम लोगों के एक संयुक्त मंच यानी कि अभय मंच शनिवार दोपहर को मध्य कोलकाता के रानी रशमोनी रोड पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया।
बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर महायुति में खटपट की अटकलों पर अब जल्द विराम लगने वाला है। दरअसल भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का दिन तय हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिंदे गुट जो गृह मंत्रालय और कुछ बड़े कैबिनेट मंत्रालयों पर अड़ा हुआ है उसे मना लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 15 दिसंबर को महाराष्ट्र सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा। नए मंत्री नागपुर में एक समारोह में पद की शपथ लेंगे। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने शुक्रवार को प्रेस एजेंसी पीटीआई को बताया कि 30 से 32 मंत्री शपथ ले सकते हैं। राज्य विधानमंडल का एक सप्ताह तक चलने वाला शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर को नागपुर में शुरू होने वाला है। बढ़ते आगे, दिल्ली में स्कूलों को बम से मिली धमकी मिलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब डीपीएस आरकेपुरम समेत दिल्ली के कुछ और स्कूलों को आज बम की धमकी वाले ईमेल मिले हैं। बम की धमकी मिलने की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम स्कूलों में पहुंची और जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी। इससे पहले शुक्रवार को भी स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले थे। 30 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। वहीं सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस के साथ अग्निशमन विभाग और बस स्क्वाड ने घंटे तक लगभग जांच की। कहीं से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इसे फर्जी कॉल करार दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। धमकी भरा ईमेल कहां से आया और किसने भेजा इसकी तफ्तीश कर रही है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए स्टार न्यूज के साथ।